नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे और आप लोग भी सीखते चलेंगे और अपने कॉपी पर नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं। संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 4(1) में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है बच्चों ये वाला है, संविधान के भाग 4(a) में। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। देखेंगे भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक हैं। तो इसमें दिया हुआ शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, सी में है राजनीतिक चेतना और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर, इसमें है शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार। पैक्स, PACS, पैक्स संबंधित है। तो पैक्स यहाँ पर संबंधित है बच्चों, जो कि ऑप्शन में दिया गया है खिलाड़ियों से, दिव्यांगों से, किसानों से, सामाजिक कार्यकर्ता से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है किसानों से। पैक्स किसानों से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मीडिया के रूप हैं। तो कौन मीडिया के रूप हैं ये कह रहा है। तो समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, तो ये सभी क्या है मीडिया के रूप है। अर्थात यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारिता एक संगठन है। सहकारिता एक संगठन है, ऐच्छिक संगठन है, कानूनी संगठन है, अनिवार्य संगठन या स्वाभाविक संगठन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों ये ऐच्छिक संगठन है। कौन सा है, ये ऐच्छिक संगठन है। ठीक, अगला देखते हैं, कुपोषण रोकने के लिए काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निम्न में से कौन सी है। कुपोषण रोकने के लिए काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये बच्चों ऑप्शन, ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो लिखा है, राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। विधान परिषद के सभापति, बी में विधानसभा के अध्यक्ष, सी में है मुख्यमंत्री और डी में है राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष। कौन होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये सही ऑप्शन है। इसके बाद देखेंगे बच्चों, किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर विधानसभा, ग्राम पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें जो सही उत्तर है बच्चों यहाँ पर वो है राज्यसभा। कौन सा है, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता है। दोहरी राजनीति, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीयकरण। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है बच्चों ये है, ये लिखित संविधान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं। भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं। तो है यहाँ पर है मुख्यमंत्री, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है राज्यपाल और डी में है महाधिवक्ता। तो अर्थात यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा राज्यपाल। कौन सा हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में परंपरा, रीति रिवाज, शासक का आदेश, संविधान। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है,
तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। आप लोग सर्च करके आप लोग बताएंगे कि ये क्या होती है, ठीक है। तो बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे बच्चों। लिखा हुआ है संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, संगठन बनाना और अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो यहाँ पर है संसदीय कार्रवाई का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बच्चों, ये ऑप्शन यहाँ पर है संगठन बनाना, ठीक है, ये संगठन बनाना है। इसके बाद है भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है। तो ये है 1995 से बच्चों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1995 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है। तो ये किस में उल्लेख है बच्चों, यहाँ पर है संविधान में उल्लेख है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। जो सबसे बड़ा न्यायालय है वही होता है भारतीय संविधान का रक्षक। विधि के शासन का अर्थ है कोई खास विधि से सरकार को चलाना, कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता, राष्ट्रपति का शासन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पर सही ऑप्शन है राष्ट्रपति का शासन। क्या है, राष्ट्रपति का शासन, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति जिम्मेदार होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति जिम्मेदार होगा। तो लोकसभा, बी में है राज्यसभा, सी में है राष्ट्रपति और डी में है जो है बच्चों वो है जनता, ठीक है। डी में क्या है, जनता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा, ठीक। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 356 धारा के अंतर्गत, ठीक है, 356 धारा। निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग, सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा विधायिका। क्या हो जाएगा, विधायिका, ठीक है, ये हो जाएगा विधायिका। इसके आगे देखते हैं। देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सन्निहित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सन्निहित है। तो इसका अनुच्छेद है बच्चों, यहाँ पर अनुच्छेद है 32, अनुच्छेद 32 है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ये सौंपेगा बच्चों, त्यागपत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो ये है निर्वाचन आयोग। ये क्या है, निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग। अगला देखते हैं, भारतीय चंद्रयान अभियान 2 का किस वर्ष प्रक्षेपण किया गया। तो कब प्रक्षेपण किया गया बच्चों, यहाँ पर 2019 में। और चंद्रयान 3 का कब प्रक्षेपण किया गया। तो अभी हाल ही में किया गया है। कब किया गया है आप लोग उसको डेट बताएंगे यहाँ पर। इसके आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रवृत्त किया गया है। ठीक, तो इसमें है 73वां हो जाएगा बच्चों, 73वां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, तो इसमें राज्य की कार्यपालिका वैधानिक प्रधान होता है बच्चों, मुख्यमंत्री होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ठीक है। इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। देखो लिखा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन जो है वो है बच्चों यहाँ पर राष्ट्रपति। कौन सा है? राष्ट्रपति, ठीक। निम्नलिखित में से सरकार का कौन अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो इसमें से कौन सा अंग हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका, ठीक है। ये भारतीय संविधान का संरक्षक है। और तीसरा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पर होता है ये बच्चों राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, ये सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ये सभी, ठीक है, ये सभी। अगला देखते हैं। मैस्क के मताधिकार का आधार है, सॉरी मैस्क नहीं वयस्क है, ठीक है। वयस्क मताधिकार का आधार है। तो ये आधार यहाँ पर है बच्चों लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र, तानाशाही, निरंकुश तंत्र, साम्यवाद, ये कुछ नहीं रहेगा। तो लोकतंत्र है। वयस्क मताधिकार का आधार है लोकतंत्र। अगला देखते हैं। संविधान के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार कहलाता है। संविधान के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा बच्चों आर्थिक अधिकार। क्या हो जाएगा? आर्थिक अधिकार। अगला देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये संयुक्त बैठक बच्चों दोनों लोग को जो बुला लेगा वो बुला सकता है राष्ट्रपति, ठीक, ये चीज़ है। निम्नलिखित में से किस शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न है? निम्नलिखित में से किस शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न है? तो ये बच्चों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है डेमोक्रेटोस, ठीक है, डेमोक्रेटोस। आदेश लेख जारी किया जा सकता है। आदेश लेख जारी किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बच्चों। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? तो यहाँ पर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बच्चों ये है, भारत का चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा महाभियोग, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। तो यहाँ पर है मौलिक कानूनों का समुच्चय जिसके अनुसार कोई देश शासन कार्य करता है कहलाता है। तो यहाँ पर है बच्चों संविधान। क्या है? संविधान। सभी यहाँ पर देशों में जो है संविधान के अनुसार से कानून चलता है। तो उम्मीद करूँगा आपको इतनी सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तो धन्यवाद।